एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। का जो न्यू पैटर्न है वो हम आपको बताते हैं कैसे इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। बायोमेट्रिक कंपनीज के साथ कर्मचारी शामिल थे, मिली भगत थी सबकी। जैमर कर्मचारियों की मिली भगत से धांधली करवाई गई और जयपुर की मेसर्स साई एजुकेयर कंपनी जो कि एक पूरी फर्म है उसे इसमें शामिल किया गया ताकि स्मूथली इसे अंजाम दिया जा सके। अब तक कुल 8 कांड दर्ज किए गए हैं और 37 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अरेस्ट किए गए ज्यादातर आरोपी कंपनी से जुड़े हुए हैं। 2 एग्जाम में धांधली की शिकायत के बाद से परीक्षा रद्द कराई गई थी और दोनों ही परीक्षा में धांधली का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था, जिससे संगठित नेटवर्क की भूमिका क्लियर हो गई। जो अभी तक का अनुसंधान है इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थीं उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। छपरा और नवादा में कि जब जैमर का काम दिया गया था, तो जैमर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस परिधि में काम नहीं करेगा जब जैमर की व्यवस्था होगी। तो उसमें हमको पता चला कि इसमें जैमर के कर्मियों की भी मिली भगत रहती है। वो जानबूझ के इस प्रकार से जैमर इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एरिया को वैक्यूम एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं और ब्लूटूथ और मोबाइल का ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है और जो दोनों कंपनियाँ हैं उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सुना आपने कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एग्जाम सेंटर है तो वहाँ पर जैमर होगा और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी होगी और यहाँ पर इसी एजेंसी के साथ यहाँ पर सांठगांठ बिठा ली गई और उन्हीं लोगों को एग्जाम सेंटर में उन्हें उनकी ड्यूटी लगाई गई ताकि ये जो काम है वो अच्छे से कर सके। जांच में ये सामने आया कि कुछ बायोमेट्रिक कर्मचारी पैसे लेकर के अभ्यर्थियों तक आंसर शीट भी पहुंचा रहे थे। नकल माफियाओं के संपर्क में वो लगातार बने हुए थे, जिसमें बेगूसराय, छपरा, नालंदा में ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए अभ्यर्थियों को अनुसार मुहैया कराए जा रहे थे आंसर्स। और ये बात भी सामने आई है एग्जाम सेंटर पर ऐसे भी जैमर लगाए गए थे कि कुछ एरिया कवरेज में नहीं आता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल करके नकल माफिया चीटिंग करवा रहे थे और इस चीटिंग को अंजाम दे रहे थे। जो AEDO परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर ज़िला, हाजीपुर ज़िला, बेगूसराय ज़िला, नालंदा ज़िला और नवादा ज़िला से संबंधित हैं और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब जो धांधलियाँ हुई और जो अपराध शैलियाँ अलग ये हुई हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक तो जो मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है जिसके कर्मी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया है आयोग को और बाकी आयोगों को भी इस संबंध में सूचना दी है कि इसको दोबारा किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं किया जाए और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटरनल इंक्वायरी में भी इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब आप सभी अवगत हैं कि जो निकट भविष्य है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएँ होने भी जा रही हैं। नीट की पुनः परीक्षा हो रही है 21 जून को, अभी 14 जून को बंदी क्षेत्र की परीक्षा है, 28 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा है और भी विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो एक सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ है और हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के जो अभी तक हम लोगों का अनुभव रहा है उसको तैयार करके हम लोग सभी आयोगों को उपलब्ध करा रहे हैं।
और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब तक 37 गिरफ्तारियां, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम अभी सामने आने बाकी है। जांच कहां तक पहुंची, अभी तक क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जांच अभी जारी है और अप्रैल में परीक्षा हुई थी, उसके बाद से ही जो विशेष टीम बनाई गई थी उसने जब जांच की तो कई हैरान करने वाली चीज़ सामने आई है। देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की कई घटनाएं हुई हैं और अधिकतर में ये देखा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है वो उसके लिए लॉजिस्टिक चेन में सेंधमारी की गई है या फिर जहां प्रिंटिंग होती रही है वहां से कोशिश की गई है। लेकिन ये पैटर्न अपने आप में बिल्कुल नया है। यहाँ जिस कंपनी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी उसी को अपने में मिला लिया गया और उसमें जो एम्प्लॉय के तौर पर जो लोग थे वो परीक्षार्थी थे। करीब 80% ऐसे लोग थे जो खुद परीक्षार्थी थे। और इसके अलावा जो जैमर जिस कंपनी को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक खास हिस्से को जैमर से मुक्त कर दिया गया ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो काम कर सके। अब इसमें बीपीएससी के जो कर्मचारी हैं कहीं उनकी भूमिका तो नहीं है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। और अलग अलग ज़िलों में 5 जिलों में जहां से कई जानकारियां पुलिस को मिली वहां से करीब 35 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क सामने आया है ये बिल्कुल अपने आप में अलग है, अजूबा है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो कंपनी थी उसी को मिला लिया गया और उसमें भी अधिकतर परीक्षार्थी थे और ये मदद कर रहे थे जो आंसर की है वो पहुंचाने में। तो जब ये मामला सामने आया था उस समय भी इस तरह की जानकारी आई थी और आर्थिक अपराध इकाई ने जो अपना लेखा जोखा जो अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से ये पूरी परीक्षा में धांधली की जा रही थी। फिलहाल जो पूरा नेटवर्क है उसको अभी और खंगाला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा माफिया कौन था जिसने ये सब किया और इसके अलावा बीपीएससी के कर्मचारियों की कोई भूमिका तो नहीं है। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बीपीएससी एग्जाम धांधली के बाद अब बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में धांधली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 आरोपियों को मुंगेर से अरेस्ट किया है और इस मामले में 107 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है और ऐसे में अभी भी 90 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। पुलिस एक्शन मोड में है। मुंगेर पुलिस ने छापेमारी कर 15 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ये लोग नकल माफिया नेटवर्क से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना जिला से हम लोगों को एक सूची शेयर हुई थी जो पटना जिला में पिछले वर्ष विभिन्न एग्जाम फ्रॉड में केस दर्ज हुआ था विभिन्न थानों में। तो उसमें जो अभ्यर्थी जिन पे केस दर्ज हुआ था उनकी लिस्ट हम लोगों को शेयर की गई थी। उन पे अरेस्टिंग में सहयोग करने हेतु लिस्ट शेयर की गई थी। लोगों ने कार्रवाई की है। उसमें हम लोगों ने रेड कराया है। उस लिस्ट के अनुसार लगभग 107 लोगों का नाम था। विभिन्न पटना के विभिन्न थाना क्षेत्र में वो केस दर्ज हुए थे और उसमें अलग अलग अभ्यर्थियों के नाम थे। तो लगभग हम लोगों ने 15 लोगों की गिरफ्तारी उसमें करके पटना पुलिस को सूचना दिया था। और उसके अलावा अतिरिक्त इसमें हम लोगों ने लगभग जो रेड किया था उसमें मालूम पड़ा था कि 10 से 12 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माननीय न्यायालय से बेल जिनका हो गया था, तो उसका भी लिस्ट हम लोगों को मिला है। इसमें जो और लिस्ट में नाम है तो उसमें भी हम लोग लगातार उन पर नजर रख रहे हैं और उन पर हम लोग रेड कर रहे हैं ताकि जो आगे आने वाली परीक्षा है वो हम लोग स्वच्छ तरीके से उसको करा सकें।